दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, यदि आपके अंदर भी हैं ये 10 आदतें, तो आप कितना ही प्रयास करिए, कितनी ही मेहनत करिए, आपको आपकी मेहनत का उचित फल कभी भी प्राप्त हो नहीं पाएगा। आपको मनचाही सफलता कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, बल्कि इसके विपरीत ना तो आपको कभी धन संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, बल्कि इसके स्थान पर आपके ऊपर तरह तरह के लांछन भी लगते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के साथ करेंगे अच्छा, लेकिन लोग अंत में आपकी बुराइयां करेंगे, उसका परिणाम बुरा ही निकलेगा। जहां आप लोगों को सुख देने की कोशिश करेंगे, लोगों को चाहे अनचाहे दुख प्राप्त हो जाएगा। यानी आपके हर एक करने का गलत परिणाम ही निकलेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि आप मन ही मन दुखी रहना शुरू कर देंगे। आपके मन में एक अजीब सी उदासीनता, अजीब सी खिन्नता रहने लगेगी। इसका परिणाम यह होगा कि आपको बात बात पर क्रोध आ जाया करेगा, बात बात पर गुस्सा आ जाएगा और आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपके अपने ही आपसे नाराज रहने लगेंगे। आपको जब अपनों की ज़रूरत होगी तब आपके अपने आपके साथ नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी हकीकत ही यही है कि वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को, आपके दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता है। चाहे आप किसी को बताएं, चाहे ना बताएं, लेकिन आपकी पीड़ा को समझने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि आप जितना प्रयास करते हैं अपने इन दुखों से, इन तकलीफ़ों से लड़ने का, उतना ही आप हार जाते हैं, क्योंकि आप अकेले हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है और आपके द्वारा किए गए प्रयास निष्फल दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं, आपके अंदर धार्मिकता की भावना भी बहुत है, लेकिन आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त होते नहीं हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं आपके अंदर ही छुपी हुई कुछ ऐसी बुराइयां हो सकती हैं जिनके बारे में आपको शायद अब तक पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि जैसे ही आपको यह पता चलता है कि आपके अंदर यह कमी है, आप तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप दिल से यह चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति आए, बदलाव आए। क्योंकि आप ना केवल खुद खुश होना चाहते हैं, बल्कि आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, आपके घर परिवार के, आपके मित्र सखा, आप सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। आप तो एक ऐसे इंसान हैं जो चाहे भले ही खुद परेशानी उठा लेंगे, लेकिन दूसरों को सुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब आप अपनों को ही पैसों के लिए परेशान देखते हैं, अपनों को ही जरा जरा सी बात पर झगड़ते देखते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते देखते हैं, तो आपका मन दुखी होने लगता है। फिर आपके मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि हे भगवान, काश हमारे पास इतना धन होता, इतनी संपत्ति होती कि हम सबके दुखों को दूर कर पाते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही खास है। धार्मिकता पर, वास्तुशास्त्र पर और अंक शास्त्र पर आधारित यह वीडियो विशेष ज्ञान से भरपूर है और केवल आपके लिए बनाया गया है। तो समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। हमारा आपसे निवेदन है कि आप यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वीडियो के अंत में एक बहुमूल्य ज्ञान का खजाना प्राप्त हो जाएगा, जिसका उपयोग करके आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियोज में आपको यह बात बता चुके हैं कि आपको ईश्वर की कृपा भी कभी प्राप्त नहीं हो सकती, कोई भी सद्गति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि आपकी आसपास का ऊर्जा क्षेत्र दूषित रहेगा, नकारात्मक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यदि आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो आप कितनी ही मन से पूजा पाठ करें, लेकिन उसके परिणाम को, उसके फल को वह नकारात्मक ऊर्जा सोख जाएगी, खा जाएगी। आपको कुछ भी प्राप्त होगा नहीं। आप चाहे कितना ही दान पुण्य करें, किसी की कितनी ही मदद करने की कोशिश करें, नतीजे नकारात्मक ही हासिल होंगे, क्योंकि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है, वह उसके परिणामों को बदल देगी,
जिससे आपको पीड़ाएं प्राप्त होंगी, तकलीफ प्राप्त होगी और इसी से उस नकारात्मक ऊर्जा का शक्तिवर्धन होता है, वह और शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी 10 आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यदि आपके अंदर हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें, छोड़ दें, और यदि आपके अंदर नहीं हैं, इनमें से कुछ आदतें हैं और कुछ आदतें नहीं हैं, तो भविष्य के लिए भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं कोई इनमें से एक आदत आपको घेरने ना लगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि कौन सी आदतें हैं जिनसे आपको जीवन भर बचकर रहना है, सतर्क रहना है, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि की पहली मांग यही होती है कि आप जितने सकारात्मक रहेंगे, यानी कि हर एक बात में जितनी सकारात्मकता को ढूंढेंगे, जितने धार्मिक रहेंगे, जितने आशावान रहेंगे, उतने ही आपको सफलता मिलेगी। आपने जैसे ही नकारात्मकता को अपनाया, ईश्वर का अपमान किया, धर्म का अपमान किया, वैसे ही आप परेशानी और अंधकार में डूब जाएंगे। तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है। दोस्तों, ईश्वर में विश्वास बनाए रखिए। यदि जीवन में तकलीफें हैं तो ईश्वर के द्वारा दी गई परीक्षा समझकर इन तकलीफों को हंसते हुए सहन करिए। दोस्तों, भविष्य बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता बड़े ही प्रेम से आपको आशीर्वाद देगी, आपका उद्धार होगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान से भरपूर जीवन उपयोगी वीडियोज रोज लाते रहते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए। जब भी आप कोई अच्छा कमेंट करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए किसी उपाय से, किसी प्रयास से आपके जीवन में बदलाव आया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी संपूर्ण मेहनत सफल होती दिखाई देती है और बस हमें आपसे यही चाहिए। दोस्तों, सच्चे मन से माँ भद्रकाली को याद करिए और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपके अंदर बात बात पर क्रोध करने की आदत है, आपको गुस्सा आ जाता है, आप जल्दी से झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, फिर चाहे वह आपका घर हो, चाहे आपके घर के बाहर किसी से भी हो, लेकिन बात बात पर आपका यदि झगड़ा हो जाता है तो आप समझिए कि आपके जीवन में घोर नकारात्मकता वास कर रही है। यह आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। आप चाहे कितना ही प्रयास करिए, आपके हर एक प्रयास निष्फल होंगे, आपको नाकामयाबी ही हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपने मन मस्तिष्क को जितना हो सके उतना शांत रखना है। ना केवल खुद शांत रहना है, क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करना है, बल्कि अपने घर के माहौल को भी बहुत ही शांत और सुगम बनाकर रखना है। क्योंकि दोस्तों, रामायण में भी यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जिस घर में बहुत शांति रहती है, प्रेम रहता है, वहाँ तरह तरह की संपत्तियाँ वास करने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिए, आपको खुद भी क्रोध पर नियंत्रण करना है और दूसरों को भी यही समझाना है, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, कि क्रोध मत करो, शांत रहो, जीवन का आनंद लो। परेशानियां हैं तो उन्हें ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करो, लेकिन रो नहीं, चिल्लाओ नहीं, किसी पर क्रोध मत करो। इससे आपका नुकसान बहुत अधिक होता है, दूसरों का कम। जी हाँ दोस्तों, दूसरा यह है कि यदि आपने अपने घर में फूलदार पौधे लगाए हैं तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, फूल वाले पौधे घर में होने चाहिए। लेकिन यदि कुछ पौधे ऐसे लगे हैं जो कांटे वाले पौधे हैं, यानी जिनमें कांटे उत्पन्न होते हैं, तो वे पौधे आपके घर में नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं। उन पौधों को तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए, अपने घर से बाहर हटा दीजिए। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है, रोग और बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं, फिजूल खर्ची होती रहती है, घर में पैसा रुक नहीं सकता है। आप चाहे कितना ही पैसा कमाइए, एक हाथ कमाएंगे दूसरे हाथ निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप जाकर अपने घर में देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं कोई ऐसा पौधा तो नहीं लगा है जिसमें कि कांटे हों। यदि ऐसा कोई पौधा है तो आप उसे निकाल कर बाहर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब अगला जो बिंदु है वह आपके घर की रसोई से संबंधित है। यदि आपके घर की रसोई में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, जब भी आप देखेंगे तभी जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो यह नकारात्मकता का सूचक है। यदि आपके घर के रसोई घर में गंदगी रहती है,
खाने के सामान इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं, तो यह भी नकारात्मकता को आकर्षित करता है। दरिद्रता का वास आपके घर में निश्चित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर कोई साधारण स्थान नहीं है दोस्तों, आपके घर का पावर हाउस है रसोई घर। समझिए कि यदि आपके रसोई घर से दूषित खाना निकलेगा तो घर का हर सदस्य बीमार हो जाएगा और आपके घर में कितना ही पैसा आए वह बाहर निकल जाएगा। तो आप समझिए कि आपके घर की ऊर्जा का केंद्र आपका रसोई घर है, तो उसे जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे आध्यात्म में भी रसोई घर को बहुत पवित्र स्थान माना गया है और यहाँ तक कि घर की जो महिलाएं गृहिणियाँ हैं उन्हें बिना स्नान किए अपने रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। खुले केसों को लेकर यानी खुले बालों के साथ अपने रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और किसी भी हालत में रसोई घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। रसोई घर में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर मंदिर से कम नहीं है दोस्तों, वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो रसोई घर में बेशक हम पूजा पाठ ना करें, लेकिन हम भोजन तो बनाते हैं और वह भी पूजा पाठ से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपको अपने जीवन में उन्नति चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी बीमारियां ना आए, तो घर की महिलाओं को आप यह बताएं कि जब भी आप अपने रसोई घर में प्रवेश करें तो पहले माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए रसोई घर में प्रवेश करें, हाथ जोड़कर नमन करें कि हे माता, हमारे भोजन पर, हमारे जीवन पर ऐसी कृपा करें कि हम कभी बीमार ना हो, हमेशा स्वस्थ रहें और पूर्ण रूप से सात्विक और आध्यात्मिक रहें। ऐसा भोजन हमारे हाथों से बने। फिर आप देखिए दोस्तों कि आपके जीवन में कैसे विचित्र और अद्भुत बदलाव आने लगेंगे कि आपको सब कुछ सकारात्मक होता दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, और एक और छोटी सी बात हम आपको बता दें कि आपके घर में जो रोटियां बनती हैं, हम पहले भी अपने कई वीडियो में यह बात बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि आपके घर में जो रोटियां बनती हैं उसमें पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की बननी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह भी आदत बनानी है कि आपके रसोई घर से जो पहली थाली परोस कर निकाली जाएगी वह आपके घर के सबसे बड़े सदस्य के लिए होनी चाहिए, बुजुर्ग सदस्य के लिए होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी भी कीमत पर पितृदोष नहीं लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, गाय को और कुत्ते को रोटी निकाली जाती है और यह सब पितरों को बहुत अधिक प्रिय है और इससे पितृ ऊर्जावान होते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो विषय है वह यह है कि यदि आपके घर में कोई बड़ा वास्तु दोष है, भयंकर वास्तु दोष है, तो वह भी आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर एक वास्तु दोष का कुछ ना कुछ उपाय अवश्य होता है जिससे उस दोष का प्रभाव कम हो जाता है या फिर शून्य ही हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनके कोई उपाय नहीं होते हैं। कभी कभार यदि उपाय कार्य कर जाए तो फिर आपका सौभाग्य मानिए, वैसे साधारण तौर पर इन दोषों के कोई उपाय नहीं होते हैं। जैसे कि आपके घर का ईशान कोण यदि प्रदूषित है, उसमें गंदगी रहती है, वह भारी है, वहाँ प्रकाश की भरपूर व्यवस्था नहीं है, तो वह एक बड़ा वास्तु दोष है। आपके घर का ब्रह्म स्थान यदि भारी है, उस स्थान पर आपने कुछ वजनदार चीज़ें रख रखी हैं, वह भी गंदा रहता है, जूते चप्पल आदि पड़े रहते हैं, प्रदूषित रहता है। और यदि ब्रह्म स्थान पर आपकी किचन वगैरह है तो यह एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इससे आपको जीवन में कभी सुख समृद्धि हासिल नहीं हो सकती। और दोस्तों, इन वास्तु दोषों का कोई विशेष उपचार है नहीं, इनका एक ही उपचार है कि इन वास्तु दोषों को मिटाया जाए और निर्माण को बदला जाए। जी हाँ दोस्तों, जो कि सामान्य तौर पर संभव नहीं है। तो जब भी आप कभी अपने जीवन में घर बनवाएं तो विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि कोई बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न ना होने पाए। अपना घर वास्तु के अनुसार ही बनवाएं, आपके जीवन में सब कुछ अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। वास्तु है क्या? वास्तु असल में घर की ऊर्जाओं को व्यवस्थित करने की, साधने की एक विधि है। तो यदि आप घर की ऊर्जाओं को पहले ही व्यवस्थित कर देंगे तो फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी भी प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। तो वास्तु दोष को विशेष तौर पर ध्यान में रखें दोस्तों। हम समय समय पर अलग अलग वास्तु दोष के निवारण के लिए कई वीडियोज में जानकारी लेकर आते रहते हैं और कुछ ऐसे शक्तिशाली वास्तु उपाय भी आपको हम बताते हैं। जैसे धन का कटोरा एक ऐसा उपाय था जिसको करने से कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। तो
आप हमारी वीडियोज को नियमित तौर पर देखा करिए। हम आपको कई विशेष उपाय अपने वीडियो के बीच बताते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसी से जुड़ा हुआ अगला आपका विषय है कि यदि आपके घर में शाम के समय और सुबह के समय दरवाजे पर साफ सफाई नहीं रहती है, गंदगी रहती है, और शाम के समय आपके दरवाजे पर अंधेरा रहता है, रात में भी अंधेरा रहता है, तो यह आपके लिए शुभ नहीं है। दोस्तों, आप अपने दरवाजे पर प्रकाश की उचित व्यवस्था करिए। जी हाँ दोस्तों, और रात भर एक ऐसा बल्ब लगाइए जो प्रकाशित होता रहे, जलता रहे। और यदि आपके दरवाजे पर कोई नेम प्लेट लगी है तो उस पर भी आप प्रकाश अवश्य डालिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मकता प्रवेश करने लगेगी। और इससे भी खास बात हम आपको यह बताएं कि आपको सुबह शाम अपने घर के दरवाजे पर झाड़ू वगैरह लगवानी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। और यदि आपका घर उन्हें अच्छा लगेगा, सुंदर होगा, अनुकूल होगा, तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। और इसी प्रकार शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। तो शाम के समय और सुबह के समय विशेष तौर पर हमें अपने घर के दरवाजे पर साफ सफाई का ध्यान रखना है। और हो सके तो जल का सिंचन करके एक चौक बनाकर दीपक गाय के घी से बना हुआ अवश्य जलाएं। यह बहुत ही अधिक शुभ है। जी हाँ दोस्तों, हो सके तो शाम के समय अपने घर की देहरी का पूजन अवश्य कर लें, क्योंकि देहरी पर जो आपका घर है उसकी जो देहली है वहाँ पर हमारे कुल देवी या कुल देवता का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस लिहाज से भी आपके घर के दरवाजे की साफ सफाई बहुत आवश्यक हो जाती है। इससे ना केवल भगवान श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपकी कुल देवी या कुल देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में ये सब चीज़ें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे कहने से कुछ दिनों के लिए इनको अपने जीवन में शामिल करके देखिए। चमत्कार यदि घटित ना होने लगें तो फिर कहना, कमेंट करके हमें बताना कि जीवन बदलना शुरू हुआ या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी बातें नहीं हैं, सुनने में जरूर सामान्य सी लगती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित और जीवन में बदलाव लाने वाली बातें हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब एक और खास बात कि यदि आपके घर में कोई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि कभी कभार ही साफ सफाई होती है, साफ सफाई होती ही नहीं है, जैसे कि कोई घर बहुत बड़ा है, रहने वाले लोग कम हैं, तो 4 कमरों में जहाँ वो रह रहे हैं केवल उसी कमरों की सफाई हो रही है, बाकी पूरे घर में गंदगी रहती है, या फिर कभी झाड़ू भी नहीं लगी, पोंछा भी नहीं लगा, मकड़ी के जाले लगे हैं, तो यह भी बहुत अनिष्टकारी है दोस्तों। कुछ भी करके आप अपने पूरे घर को ही साफ सुथरा रखें, मकड़ी के जाले ना लगने दें, यह बहुत ही अपशगुनी होता है। इससे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है दोस्तों। इसी के साथ साथ आप यह भी कर सकते हैं कि शाम के समय अपने घर के ब्रह्म स्थान में एक कटोरी में कपूर और लोबान प्रज्वलित करें। रोज नहीं तो कभी कभार अवश्य करें, विशेष तौर से मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य करें। आपके घर में यदि कोई नकारात्मकता है तो वह बाहर निकल जाएगी, घर का माहौल सकारात्मक होने लगेगा दोस्तों। और इसी से जुड़ा हुआ अगला विषय है कि आपके घर का पूजा घर। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का पूजा घर कुछ इस प्रकार से स्थापित होना चाहिए कि जब आप पूजा करने के लिए बैठें तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर या फिर उत्तर पूर्व कोण पर, जैसे ईशान कोण कहते हैं, इन दिशाओं की ओर होना चाहिए। आपका जो पूजा घर है वह जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि देवी देवताओं की मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए, जमीन से थोड़ी से ऊपर यानी जमीन से कुछ अंतर पर देवी देवताओं की मूर्तियां और फोटोओं को स्थापित कर देना चाहिए। और अपने पूजा घर में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। कोई भी दूषित प्रदूषित पुरानी चीज़ अपने पूजा घर में ना छोड़ें। यदि पुष्प आपने सुबह चढ़ाए हैं तो शाम को उन पुष्प को अवश्य हटा दें, उन्हें पूजा घर में डले हुए ना छोड़ें। यदि आपने जो दीपक में प्रज्वलित किया था उसमें बाती यदि आपकी बची रह गई है तो उस बाती को जितना जल्दी हो सके पूजा घर से हटा दें, दीपक को धो दें और साफ करके वहां पर रख दें। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करने लगेगी, माता लक्ष्मी का भी वास हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो घर का मुखिया है उसे सूर्योदय के पहले
जागना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके घर की महिलाओं को भी सूर्योदय के पहले जाग जाना चाहिए। वैसे तो हो सके तो घर के सभी सदस्यों को सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग और महिलाओं को तो निश्चित तौर पर जागना ही चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात के कई शास्त्रीय प्रमाण मिलते हैं कि जिस घर में लोग सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं और रात्रि में अंधकार होने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास निश्चित हो जाता है। लोगों को मति भ्रम होने लगते हैं और कलह क्लेश का माहौल उत्पन्न होने लगता है। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको भी आपको ध्यान में रखना होगा, और यदि आपके अंदर ये बातें नहीं हैं लेकिन आपके आसपास के लोग इन बातों में लिप्त रहते हैं तो आप उन्हें समझाएं, और यदि नहीं समझते हैं तो आप उस माहौल को छोड़ दें, उसमें शामिल ना रहें। तो अब वो बातें क्या हैं? जब भी आप किसी ऐसे माहौल में बैठें कि वहाँ पर लोग दूसरों के बारे में बुरी भली बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और इस बात में आनंद प्राप्त करते हैं, यदि आपके अंदर भी यह गुण है तो आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे में आप उसका नहीं स्वयं का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आप किसी के बारे में यदि कुछ गलत बोल रहे हैं, बेशक उसकी बुराई कर रहे हैं, तो जो नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है वह उसके पास नहीं जा रही, वह आपके पास एकत्रित हो रही है। इससे आपका ऊर्जा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। तो यदि आपके घर के लोग इस तरह से चर्चाएं करते हैं तो आप उन्हें रोकें और उनसे कहें कि किसी अच्छे विषय पर चर्चा करिए, किसी धार्मिक विषय पर चर्चा करिए, लेकिन किसी की भी पीठ के पीछे किसी प्रकार की चर्चा ना करिए, ना बुरी और ना ही भली। जी हाँ दोस्तों, दो चार बातें बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोग जब आनंद ले लेकर किसी की बुराइयां करते हैं, किसी के खिलाफ अनाप शनाप बातें करते हैं, तब बड़ी नकारात्मकता उत्पन्न होती है और वह आपको प्रभावित करती है। तो आपको ऐसे माहौल से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको स्वयं को अपने जीवन में कुछ नियम अवश्य बनाने हैं। यदि हो सके तो एक बार आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। और यदि आपको असुरक्षा की भावना घेरे रखती है, जो कि आपको निश्चित तौर पर घेरती है, यानी भविष्य को लेकर चिंताएं और डर आपके मन में लगातार बने रहते हैं, आपको रात में बुरे सपने आते हैं, नींद आने में आपको बहुत देर होती है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि रात पूरी निकल जाती है, आधी रात हो जाती है और आपको नींद ही नहीं आती है, तो यह अवस्था बहुत खतरनाक है। इसका मतलब यह है कि गहरी नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर रखा है। तो ऐसे में आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है और श्री हनुमान कवच का भी पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ मंगलवार को कम से कम 7 मंगलवार तक आप हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। आपके मन से सारे डर दूर हो जाएंगे और आपको मन वांछित फल और परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अंत में आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ जो सबके स्वामी हैं, देवादि देव हैं, आदि योगी हैं, जिनके लिए सब एक समान है, चाहे भूत हो, पिशाच हो, इंसान हो, देव हो, दानव हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक सबको एक भाव से अपने में समाहित कर रखा है। तो यदि आपके जीवन में कलह क्लेश बहुत रहता है और विशेष तौर से आपके जीवन में कर्ज को लेकर परेशानी बहुत अधिक है, यानी कर्जा आपके जीवन से निकल ही नहीं रहा है, चुक ही नहीं रहा है, तो आपके लिए एक विशेष उपाय है जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। यदि आपको इस विषय पर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि भगवान भोलेनाथ का कर्ज निवारण वाला वीडियो बनाइए। हम आपको विशेष वीडियो बनाकर इस विषय पर दे देंगे और आप विश्वास रखिए, हम गारंटी लेते हैं कि आप इस उपाय को करिए, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्जा खुद ब खुद चुक जाएगा, स्वयं भगवान भोलेनाथ आपका कर्जा चुकाएंगे। कई बहुत ही बड़े प्रमाण हैं हमारे पास कि लोगों के लाखों के कर्जे चुक गए और उनका जीवन बहुत ही सुंदर हो गया दोस्तों। तो यदि आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं और हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताना। आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है जैसे हमारी मेहनत सफल हो गई दोस्तों। यदि हमारे वीडियो में किसी प्रकार की कमी आपको लगती है तो आप उसके बारे में भी हमें बताएं, हम उस कमी को दूर करेंगे और आपके द्वारा किए गए हर एक कमेंट को प्रेम से स्वीकार करेंगे। हमें आपकी हर एक बात अच्छी लगती है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।